प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में देखने वाले तमाम तो व्यूअर्स की सलामती हो। एक दफ़ा फिर नहायत शुक्रगुजार है खुदा बाप के, उसके बेटे यीशु मसीह के, जिसने ये फजल बख्शा कि आज एक दफ़ा फिर ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के साथ मिलकर खुदा उनके कलाम को आप सबों तक शेयर किया जाए। शुक्रगुजार है खुदा उनके ज़बरदस्त खादम पास्टर दानिश पीटर के लिए, जो इस नेटवर्क और इस टीवी के वसीला से ना सिर्फ शहर कराची मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया तक खुदावंद के कलाम की रसाई कर रहे हैं। खुदावंद सारी टीम को ज़बरदस्त बरकत देने वाला हो। हम सबों की दुआ है कि खुदावंद ग्रेस नेटवर्क के ज़रिए बहुत सारी रूहों को जो है वो खुदावंद के गल्ला की भेड़ों में शामिल करने वाला हो। आए अजीज़ों, जो इस वक्त देख रहे हैं वो ज़रूर अगर बाइबल मुकद्दस को खोल सकते हैं तो मेरे साथ खोलिएगा। नए अहदनामा में से जब हम देखते हैं मुकाशफा की किताब में से, जब हम मुकाशफा की बात करते हैं मेरे अजीज़ों, तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मुकाशफा की जो किताब है ये एक बाबरकत किताब है। ये कोई डरावनी किताब नहीं है, ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसको पढ़कर हमें कभी खौफ आए या कोई डर आए, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग जो है वो मुकाशफा का नाम सुनते ही अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस लेकर आ जाते हैं। और जब मुकाशफा की बात हो रही होती है तो मुख्तलिफ सवाल जब इंसान के अंदर आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि पता नहीं मुकाशफा क्या है। लेकिन मेरे अजीज़ों, मुकाशफा ज़बरदस्त किताब है और आने वाले वक्तों के बारे में ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है और बताती है कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। और सबसे बढ़कर आए हम कलाम मुकद्दस में से हवाला देखें और खुदा उनकी हजूरी से बरकत को रिसीव करने वाले हों। ज़रूर मेरे साथ देखिएगा मुकाशफा 21वां बाब। जब हम मुकाशफा 21वां बाब देखते हैं और उसकी 8वीं आयत से कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। आमीन। मेरे अजीजों, जब हमने मुकाशफा में से देखा है ये हवाला, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि एक्चुअली ये जो मुकाशफा है ये एक भेद है, ये एक इल्म है जो आने वाले वक्तों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से अपने बंदा यूहन्ना आरिफ पर जो है इसको जाहिर करता है। और ये जो मुकाशफा है ये यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा नहीं है। यूहन्ना आरिफ जो है वो जस्ट इसका राइटर है, इसको लिखने वाला है। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो मुकाशफा है ये यीशु मसीह का मुकाशफा है, लेकिन जो ये लिखा है रूह कुद्स की हिदायत के मुताबिक ये खुदा के बंदा यूहन्ना आरिफ ने लिखा है। और यूहन्ना आरिफ ने जो भी लिखा है उसमें यूहन्ना आरिफ की कोई मर्जी नहीं है कि रूह कुद्स मुझे ये लिखवा रहा है, यीशु मसीह मुझे ये लिखवा रहा है और मैं इसको अपनी मर्जी से चलो कोई 2-4 जुमले आगे पीछे कर दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिखवाने वाला रूह कुद्स है, लिखने वाला यूहन्ना है और खुदा की रूह यूहन्ना के ऊपर है कि वो इसको सही सही और दुरुस्त तरीका से लिखने वाला हो, क्योंकि ये कलाम आने वाली तमाम तर जिंदगियों के लिए बाइसे बरकत है। और जब यूहन्ना इसको लिखता है तो तकरीबन ये 100 साल का अरसा है जब मुकाशफा की किताब को लिखा गया है। आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब यीशु मसीह आसमान पर गए हैं, उसके बाद तकरीबन 100 साल के अंदर अंदर पतमस के जजीरा में खुदावंद अपने बंदा यूहन्ना आरिफ पर जाहिर हुआ है और उसने कहा है कि कलीसियाओं को लिख दे, आने वाले लोगों के लिए, आने वाली दुनिया के लिए, आने वाली जिंदगियों के लिए इस कलाम को जारी किया गया है और भेदों को खोल दिया गया है।
हालेलुया, भेदों को खोल दिया गया है। और 21वां बाब जो है वो हमें आने वाली जिंदगी के बारे में बताता है कि आने वाली जिंदगी के बारे में क्या है, क्या होने वाला है, क्या वकूअ पजीर होगा, किस तरीका से जो है वो जिंदगी गुजारी जाएगी और किस तरीका से फिर आगे जब तख्ते अदालत लगेगा, जब आखिरी वक्त होगा। तो जो हमने 8वीं आयत पढ़ी है, आए हम इस पर गौर करने वाले हो। लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों, हरामकारों, खूनियों, एक लिस्ट जो है वो यहाँ पर यूहन्ना आरिफ को लिखवाई गई है। एक लिस्ट है और उस लिस्ट को जब हम काउंट करते हैं तो आप इसको गिन सकते हैं, इनको आप फिंगर्स पर गिन सकते हैं। और इसमें सबसे जो टॉप पर है वो बुज़दिलों है, जिसको शायद हम समझते हैं इसका मतलब डरपोक है, किसी वजह से खौफ ज़दा होने वाला शख्स। और भी नीचे एक लिस्ट है जिसमें बेईमान, हम बुज़दिलों पर ज्यादा बात करने वाले होंगे, लेकिन जस्ट मैं बेईमानों के बारे में बता दूं कि बेईमान वो शख्स है जो अपने अंदर हर तरह के बुरी सोच को, बुरे ख्याल को रखता है और वो यसु मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, उस पर ईमान नहीं लेकर आता। तो ईमान की जो ऑपोजिशन है या जो ईमान का ऑपोजिट है वो बेईमान है। ये कोई बेईमान नहीं है जिसको हम आम जुबान में जल्दी जल्दी से बेईमान कह देते हैं, एक्चुअली वो बेईमान है। अपनी बात जो सही है उससे मुकर जाना या उससे हट जाना वो बेईमानी कहलाता है। और लिखा है घिनौने लोगों, हम बेईमानों की बड़ी बात करते हैं, ये तो शख्स बेईमान है। घिनौने लोगों का मतलब है ऐसे लोग जिनसे बात करते हुए हो सकता है कोई शख्स घिन खाता हो, कोई बुरे काम करने वाला शख्स, ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी में खुदा का डर और खौफ नहीं है, उसको लोग कहते हैं कि इसकी जिंदगी में कोई खुदा का डर और खौफ नहीं है। ऐसे लोग घिनौने लोग कहलाते हैं। और खूनियों, आप सब जानते हैं खूनी शख्स कौन है, जो किसी का खून करने वाला होता है। ये खून सिर्फ वो ही नहीं है कि किसी को कत्ल कर देना, हम अल्फाजों से भी बाज़ औक़ात किसी का खून कर रहे होते हैं और हमें उस बात की समझ नहीं आ रही होती कि हम किसी के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हरामकारों, इसके बारे में भी आप जानते हैं, मैं बहुत जल्दी इन चीज़ों को बयान कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हरामकार वो शख्स है जो गलत काम करने वाला है, जो गलत रवैया रखने वाला है, जो गलत एक्ट करने वाला है। हरामकारों और जादूगर भी इसी लिस्ट में है, जो हरामकार है वो भी इसी लिस्ट में है, जो बेईमान है वो भी इसी लिस्ट में है। और बुतों को मानने वाले, इसकी तफसील में भी मैं नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं बुत परस्त कौन लोग हैं। और उसके बाद सब झूठों का हिस्सा, झूठों का, ये जो हम अक्सर छोटे छोटे झूठ अपनी जिंदगी में जो है वो रखते हैं और हम शायद समझते हैं कि ये छोटे झूठ हैं, ये तो कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर ये नहीं लिखा कि कोई छोटे झूठ हैं या कोई बड़े झूठ हैं। सब झूठों का, वो झूठ छोटी नोयत का हो सकता है, वो एक बड़ी नोयत का हो सकता है, लेकिन सब झूठों का, जितने भी झूठे लोग हैं वो सब इसके अंदर जो है शामिल है। झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। यह दूसरी मौत है। पहली मौत वो मौत है जिसमें इंसान इस दुनिया में आता है और वो अपनी जिंदगी जो है वो गुजार कर, अपनी जिंदगी के दिन गुजार कर इस रुए जमीन से रुखसत हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो इंतकाल कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद वाली जो मौत है, जिसको सेकंड मौत कहा गया है, वो यहां पर लिखा है कि उन सब का जो हिस्सा है वो आग
और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है, वो मौत जो आग और गंधक से जलने वाली झील है, और उनमें जो शामिल हैं उनमें इन 8 चीजों को जो है वो शामिल किया गया कि ऐसे लोगों का जो हिस्सा है या ऐसे लोगों की जो जगह है ये सेकंड मौत में है और आग और गंधक से जलने वाली झील में है। मेरे अजीजों, ये जो लिस्ट बयान की गई है आपके सामने, आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा, इस पर गौर भी किया होगा, तो मैंने आपको तमाम लिस्ट में जो पॉइंट हैं या जो नुक्ते हैं या जो बातें हैं, मैंने आपको जो शॉर्ट इनके बारे में बताया है। हम अभी बात करेंगे बुज़दिल पे, जिससे लिस्ट को शुरू किया गया है और जिसके साथ अक्सर बुज़दिल शख्स को लोग समझते हैं कि चले ये तो बुज़दिल है, इसकी खैर है। वो बेईमान को ज्यादा लोग जो है वो कहते हैं कि यह बड़ा बेईमान शख्स है, ऐ झूठा है, ऐ जादूगर है, लेकिन बुज़दिल पर कोई गौर ही नहीं करता। लेकिन जो आग और गंधक से जलने वाले लोग हैं उनमें सबसे जो नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है बुज़दिल शख्स। कौन है बुज़दिल? मेरे अजीजों, बुज़दिल वो शख्स है जिसके अंदर इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सके। बुज़दिल वो शख्स है जिसकी जिंदगी से खुदा काम लेना चाहता है, लेकिन वो खुदा की दूरी हजूरी से वो दूर होता चला जाता है, वो भागता जाता है, और वो शख्स जो है बुज़दिल है। वो शख्स अपने आप को समझता है कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, वो भी ये समझते होंगे कि हम तो इस काबिल नहीं कि हम खुदा का नाम भी ले सके। और आप उन लोगों को भी जानते हैं जो एक लंबी दुआ करेंगे और एक बड़ी दुआ में लेने देने की बातें खुदा से कर रहे होंगे और फिर कहेंगे कि खुदा मैं तो इस काबिल नहीं कि तेरा नाम ले सकूं। तो भाई इतनी देर से जो तू दुआ कर रहा है, जो तू खुदा के साथ बात कर रहा है, वो कहां से कर रहा है? भाई आप इस काबिल हो, आप इस काबिल हो कि आप खुदा से बात करें, आप बुज़दिली अपनी जिंदगी से निकालें। अगर आप अपनी जिंदगी से बुज़दिली को नहीं निकालेंगे तो आग और गंधक से जलने वाली झील का हिस्सा तो फिर पक्का है। लेकिन खुदा नहीं चाहता कि किसी भी शख्स की जो है वो हलाकत हो। खुदा नहीं चाहता कि कोई भी शख्स जो है वो हलाकत की तरफ जाए, बल्कि खुदा चाहता है कि हर बनी नौ इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। और ये बाइबल मुकद्दस की बेसिक तालीम है कि खुदा ने बनी नौ इंसान के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया है इस दुनिया में, और वो शख्स बुज़दिल है जो आज तक यीशु मसीह के कफारे पर ईमान नहीं लेकर आया। वो शख्स बुज़दिल है जिसके अंदर ये हिम्मत नहीं कि वो ये कह सके कि हाँ खुदा तूने अपने बेटे यीशु को मेरी खातिर भेजा है और मैं अब जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अपनी जिंदगी से ऐसी बातों को मेरे अजीजों रद्द करें, निकालें ऐसी बातों को अपनी जिंदगी में से। यह जिंदगी को बर्बाद कर देंगी, यह बुज़दिली इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देगी। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा ने आपसे मोहब्बत रखी है, और यह नहीं है कि मसीह घरानों के अंदर पैदा हो गए तो बस आपके लिए निजात काफी है। ऐसा नहीं है। निजात को रिसीव करने के लिए खुदाउन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना ये बड़ा जरूरी है। और ये तब होता है जब किसी इंसान के अंदर ये दलेरी आती है, क्योंकि जो फजल आपके ऊपर किया गया है वो यीशु मसीह के लहू के वसीला से किया गया है, वो यीशु मसीह के कफारे के वसीला से किया गया है। और अपनी जिंदगी में इस दलेरी को लेकर आए, इस दलेरी को अपनी जिंदगी में रखें, निकालें बुज़दिली को। आपने अपनी जिंदगी गुजार दी है,
आपने मजहबी तौर पर बहुत सारी जिंदगी गुजार दी है, आपने बड़ी वक्त दिया है, आप खुदा की हजूरी में आते रहे हैं, आप हदिये भी देते रहे हैं, आप गीत भी गाते रहे हैं, आप साज भी बजाते रहे हैं। हाँ, जिस तरीका से भी खुदा ने आपकी जिंदगी में किसी ना किसी ब्लेसिंग को रखा है कि आप उसका इस्तेमाल करें, वो करते रहे हैं, दैट इज गुड, ये बड़ा जबरदस्त है। लेकिन अगर अभी तक सिर्फ मजहबी बने हुए हैं और यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर कर बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आप बुज़दिल हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट है। बुज़दिल को कहते हैं लोग, बस ऐसे ही है। देखें, इस लिस्ट का आगाज ही जो है वो बुज़दिल शख्स से किया गया है। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा चाहता है कि आप दलेर हो जाएं, खुदा चाहता है कि आप दलेर हो जाएं और दलेरी से खुदा के काम को करें, दलेरी से खुदा के पैगाम को पूरी दुनिया तक लेकर जाएं। और जब मैं दुनिया की बात करता हूं तो दुनिया इंसान के घर से शुरू होती है। अपने घर से स्टार्ट करें खिदमत गुजारी का काम, अपने पड़ोस से खुदा उनकी खिदमत का आगाज करें, और जहां तक खुदा आपको ले जाता है, आपका काम है कि आप वहां तक खुदा उनके काम को करने वाले हो। आपके अंदर से जब यह बुज़दिली निकलेगी तो खुदा रूह आपके अंदर आएगा और आप दलेर हो जाएंगे, और आप से जो खुदा काम लेना चाहता है उसको आप एक जबरदस्त तरीका से करने वाले होंगे, क्योंकि खुदा ने हमें जबरदस्त तरीका से काम करने के लिए खड़ा किया है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, यीशु मसीह ने तमाम शागिर्दों को कहा, आ जाओ पहाड़ी पे। जब यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, पहाड़ी के ऊपर एक पहाड़ी मीटिंग की है, और वहां से यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा है कि जाओ शागिर्द बनाओ। और ये तब तक नहीं हो सकता मेरे अजीजों, जब तक आप अपनी जिंदगी से बुज़दिली को निकालेंगे नहीं। अपनी जिंदगी में से बुज़दिली को निकालें, दलेर हो जाएं, खुदा का रूह आपको दलेरी बख्शेगा, और जो काम आपसे खुदा लेना चाहता है वो खुदा एक जबरदस्त तरीका से आपकी जिंदगी में से लेगा। अगर आप खुदा यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं तो जबरदस्त बात है, लेकिन अगर कई ऐसे वाकयात की वजह से आपकी जिंदगी खुदा से दूर हो चुकी है, और अगर आप खुदा से दूर होते चले जा रहे हैं, तो मेरे अजीजों, आज वक्त है आपके पास, वक्त बहुत नजदीक है। आज से कई सालों पहले, तकरीबन 2024 साल पहले, यीशु मसीह ने कह दिया था कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, और वो बहुत जल्द आने वाला है, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। आप अपने चर्च में किसी बड़े खादिम से अजर की उम्मीद ना रखें, इस दुनिया में किसी से अजर की उम्मीद ना रखें, लेकिन जो खिदमत आपको खुदा देता है और जो खिदमत आपके जुमा खुदा यीशु मसीह ने कर दी है, आप उसके ऊपर गौर करें, और वो अजर खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको देगा। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी बहुत सारी जिंदगियों को खुदा के गल्ला की भेड़ों में शामिल कर सकते हैं। हम अक्सर ये बात सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये काम सिर्फ खादमों का है, ये काम सिर्फ पास्टर्स का है, पासबानों का है, एवेंजलिस्ट हैं जो मुबशर हैं, ये उनका काम है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, ये आपका भी काम है। आप भी दलेरी से खुदावंद के काम को कर सकते हैं। आपको खुदा ने मौका दिया है, आपसे खुदा प्यार करता है, आपसे खुदा मोहब्बत करता है। आप की जरूरत है खुदावंद को कि आप बहुत सारी जिंदगियों को खुदा के पास लेकर आए। ये मौत बहुत खतरनाक है, जो आग और गंधक से चलने वाली झील की मौत है। अपनी जिंदगी में से बुज़दिली को निकालें। आग और गंधक की जो झील है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं
तो आपने एक कैंडल देखी होगी, मोमबत्ती, आप उसके ऊपर कितनी देर तक हाथ रख सकते हैं? चंद सेकंड्स। तो वो मौत जहां पर हमेशा आग है, ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये कलाम की हकीकत है। और अगर हम आग और गंधक की झील से बचना चाहते हैं तो आज मौका है, अपनी जिंदगी में से बुज़दिली को निकालें। अगर कोई जादूगर है तो अपनी जिंदगी में से जादूगरी को निकाल सकता है। अगर कोई बुद्धिस्ट है, कोई बुद्ध है, वो अपनी जिंदगी में से ऐसी बातों को निकाल सकता है। अगर कोई हरामकार है, गलत काम करने वाला है, वो आज अपनी जिंदगी में से ऐसी बातों को निकाल सकता है। आग और गंधक की जो झील है मेरे अजीजों, ये वो मौत है जिसमें इंसान हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जो बुज़दिली को निकाल कर अपनी जिंदगी में से यीशु को कबूल करेगा, बाइबल मुकद्दस से उसके बारे में कहा है, गो वो मर भी जाए तो हमेशा जिंदा रहेगा। और यीशु का लहू ही है, यीशु मसीह का कफारा ही है जो हमें हमेशा की जिंदगी देता है। और वो जो जिंदगी देता है वो कभी खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी है, और जो खुदा का बेटा ही आपको दे सकता है। निकाले बुज़दिली को अपनी जिंदगी में से और इस भेद को आज अपनी जिंदगी में रख लें, इसको कायम रख लें, ताकि हमेशा की जिंदगी को आप हासिल करने वाले हो। और सबसे बड़ी उम्मीद यह है मेरे अजीजों कि खुदा आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। आप समझते हैं कि मैं इस लायक नहीं, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन आपके गुनाह धोए जा चुके हैं, आपके गुनाह मुआफ किए जा चुके हैं। जस्ट ईमान लेकर आने की जरूरत है। यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, वो आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देगा। और यीशु को कबूल करने से आपको ये हक मिल जाएगा कि आप खुदा को बाप कह सकें। अगर यीशु को कबूल नहीं किया तो खुदा को बाप कहने का हक नहीं है। सभी कहते हैं ऐ हमारे बाप, लेकिन हक उनका है जिन्होंने यीशु को कबूल किया है। हर किसी को नहीं है यह हक, ये यीशु मसीह को कबूल करने वालों का हक है। और इस हक को लेने के लिए मेरे अजीजों आ जाएं यीशु के पास। वो आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है जो कभी मरने की नहीं है, वो हमेशा की जिंदगी है, और वो यीशु मसीह के साथ है, और वो हमें हमेशा अपने साथ रखेगा। सो सिंपल सी बात, अपनी जिंदगी में से बुज़दिली को निकालें और हिम्मत करें। आपकी कोई भी उम्र है, हिम्मत करें, अपने खुदाम के साथ राब्ता करें, वो आपसे बात करें, आप उनसे बात करें, और यीशु को अपनी जिंदगी दें ताकि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। सो खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। आए मेरे अजीजों, हम एक छोटी दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस मुख्तसर पैगाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में रखा, और जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है, यह कलाम उनकी जिंदगियों में रच बस जाए, और तेरी बरकत में खुदाम जी तेरे लोग बढ़ते चले जाए। खुदाम तेरा शुक्रगुजार हैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन के लिए, खुदाम तेरे खादिम पास्टर दानिश पीटर के लिए, ओ जो सारे काम को लेकर चढ़े हैं, और इस वक्त खुदाम तेरे बंदा अपने भाई यूनुस के लिए, खुदाम जी जो कैमरामैन की खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं, खुदाम तेरे बेटा के लिए भी तेरी बरकत को चाहते हैं। इनके घर हमेशा तेरे काम के वसीला से आबाद रहें, और खुदाम जी तेरे लोग हमेशा तुझ में कायम रहने वाले हों। ग्रेस नेटवर्क टीवी के सारी मैनेजमेंट को बड़ी बरकत देना, और जिसने आज का ये कलाम सुना है, बरकत उनकी जिंदगियों में कायम और दायम रहने वाली हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े ईमान से मांगते हैं और बड़े ईमान से हम पा लेते हैं। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।